ऊपर से मोला करी दे कोशिश करिस। अब वही कार्रवाई नहीं करा थे, मोर बात नहीं माना थे, मोर पैसा देस मोला नौकरी देते, वो खरीदे ही माने जाए ना। भुवनेश्वर के साथ में उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा था लव जिहाद। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी, आप लोगों ने प्रतिकार किया और कहीं ना कहीं उसकी परिणति एक घटना के रूप में आई। तो क्या लव जिहाद के लिए ईश्वर साहू जी, चूंकि एक बहुत बड़ा विषय था, उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ पहले भी कह रहे थे, अब ईश्वर साहू जी क्या सोच रहे हैं? लव जिहाद सपने में भी ऐसा नहीं सोचते जो परिवर्तन आपके जीवन में आया है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप अपने पहले के जीवन में और अधिक शिकार बोला होना पड़िस कि मोर घर की चिराग बुझा दिस, मोर लड़का के हत्या कर दिस जी। वही कांग्रेस की नीति की वजह से है। हम जो दुकान में काम करते थे, दुकान में कम मजदूरी मिलता था, रिक्शे में ज्यादा मिल जाते थे और रिक्शे में अपने मर्जी से चलते थे ना। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। छत्तीसगढ़ के चुनाव बहुत सारे मायने में बिल्कुल अलग थे और वैसे ही इसके नतीजे भी। किसी ने नहीं सोचा था कि छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार बन जाएगी। खैर, चुनाव बीत चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। पर इन सब के बीच में एक चर्चा अगर किसी विधायक की बनी रहती है तो वो है ईश्वर साहू। ईश्वर साहू वो विधायक है जो छत्तीसगढ़ के सबसे गरीब विधायक है और मजदूरी की सीढ़ी चढ़ते हुए एमएलए तक बने हैं। कैसे इनका सफर रहा और क्या परिवर्तन इनके जीवन में आया है, क्या क्या तकलीफें इन्होंने अपने जीवन में देखी, इन सब के बारे में बात करेंगे ईश्वर साहू से। तो चलिए चलते हैं विधायक ईश्वर साहू के पास। परिवर्तन आपके जीवन में आया जिसे बहुत कम लोग सोचते हैं, शायद सपने में भी ऐसा नहीं सोचते जो परिवर्तन आपके जीवन में आया है। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप अपने पहले के जीवन में और अभी के जीवन में? अब पहले तो हम एक छोटा सा मजदूर परिवार के रहे जी। जिंदगी कैसे हम शहर भी जाते हैं, गांव भी रहते हैं। जैसे जैसे बढ़ते गई लड़की शादी योग्य हो गई तो शहर छोड़ना पड़ी मला, क्योंकि पूरा परिवार गांव में ही रहते हैं ना, माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार हमारे बचपना। तो हम सोचे ना गाँव में ही लड़की की शादी करेंगे, गाँव में लड़की की शादी करें। अपन गरीब परिवार से हैं तो कुछ कर्जे भी हो गए, तो छोटे लड़का पढ़ाई कराती से, तो बड़े लड़का तो वही जहाँ शहर में ही पढ़े रही से महाराष्ट्र में, छोटे लड़का पढ़ाती से वो भी स्कूल छोड़ा दें, क्योंकि गरीबी परिस्थिति नहीं पढ़ा सकें महंगाई के जी। फिर लड़की की शादी होने के बाद में दोनों लड़का रही से, उसकी मम्मी और मैं चारों जन अपने कैसे भी जिंदगी जी जाते हैं। फिर ये कांग्रेस की सरकार की शासन में, जो कांग्रेस अभी 5 साल में सरकार बहुत बुरी तरह चली, हर चीज में गुंडागर्दी बोल, भ्रष्टाचार, घोटाला, गुंडागर्दी, कार्यकर्ता के नाम से हर गांव में फूट डालना, भाई भाई लड़ाई काम करना, जातिवाद के नाम से लड़ाई करना, उकर शिकार मोला होना पड़िस कि मोर घर की चिराग बुझा दिस, मोर लड़का के हत्या कर दिस। वही कांग्रेस की नीति की वजह से है। हाँ। जो उसका भुगतना मोला पड़ा थे और यहाँ तक कि वो मोर कांग्रेस के सरकार ही शासन रही से मोर घर में भी नहीं है, मोर दुख में शामिल भी नहीं हो। और जो गुनेगार है बोला सजा भी दिला बोले, तो उसमें भी कोई जो हिसाब से कार्रवाई होना रही से वो हिसाब से कार्रवाई भी नहीं करी ना, घर में भी नहीं है। ऊपर से मोला करी दे कोशिश करिस। अब वही कार्रवाई नहीं करा थे, मोर बात नहीं माना थे, मोर पैसा देस मोला नौकरी देते, वो खरीदे ही माने जाए ना। तो मैं कह ये जो जिस गुनेगार है, आज गुनेगार मोर सामने नज़र के सामने में घुमा थे, अब ये कार्रवाई नहीं करते तो ये ऐसे पैसे लेना, ऐसी नौकरी कौन से काम के। तो मैं वो 10 लाख की घोषणा करे रही से ओला भी स्वीकार नहीं करे और नौकरी भी बोले रही सरकारी नौकरी ओला भी स्वीकार नहीं करे। कौन सा दिल से मैं लेता हूँ जब मोर लड़का के हत्यारा मोर नज़र के सामने हम घुमाते, आज भी कोई जो हिसाब से कार्रवाई होना रही से नहीं हो, तो मैं वो नौकरी पैसा नहीं ले। दो बातें, चुनाव प्रचार के समय में आपने कहा था कि जो घटना मेरे बेटे के साथ में हुई है वो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए थी, ये बात आपने कही थी।
सौभाग्य से आप भी जीते और भाजपा की सरकार भी बनी। अब ऐसी घटना दोबारा ना हो, ना दोहराई जाए, इसके लिए आप क्या सोचते हैं? किस प्रकार से आप कदम उठा रहे हैं? हाँ, इसके लिए भी हम सोचे हैं, अब चल भी रहे हैं उस दिशा में जी, उस दिशा में हमारे काम कर रहे हैं कि जो मोर साथ घटना हुई वो ककरो साथ मत हुए। वो हिसाब से हमारे अब तो हमारे प्रदेश में भी हमारे सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और आप सभी सब जानते हैं कि हमारे जो पार्टी है सत्य की पार्टी है, सनातन पार्टी है, जो सनातन को मानने वाला पार्टी है, सत्य के राह पे चलने वाले पार्टी है कि ऐसी जो मोर साथ हुई अभी किसी के साथ नहीं हुई। हम उस हिसाब से ही आगे बढ़ेंगे, उस हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। सब अधिकारी कर्मचारी है, सबको हम निर्देश दे रहे हैं कि हमको सत्य के राह पे चलना है, अपने को नीति किस नीति से चलना है सब हम बता रहे हैं। जो घटना हुई थी भुवनेश्वर के साथ में, उसके पीछे एक बड़ा कारण बताया जा रहा था लव जिहाद। लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही थी, आप लोगों ने प्रतिकार किया और कहीं ना कहीं उसकी परिणति एक घटना के रूप में आई। तो लव जिहाद का विषय भी एक बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ में। और फिर जब आपने चुनाव लड़ा तो एक हिंदुत्व का ज्वार उठा और जिससे साझा ही नहीं, आसपास की और विधानसभाओं में भी इसका प्रभाव पड़ा और आपके कारण ऐसा माना जा रहा है, विश्लेषक ये बताते हैं कि और भी सीटें आपके कारण जीती। तो क्या लव जिहाद के लिए ईश्वर साहू जी, चूंकि एक बहुत बड़ा विषय था, उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ पहले भी कह रहे थे, अब ईश्वर साहू जी क्या सोच रहे हैं लव जिहाद के बारे में? देखो, हमारे बताए ना कि जैसे कि हमारे जो पार्टी है धर्म की पार्टी है जी, सबको लेके चलने वाला पार्टी है, उस हिसाब से वो तो पुराने बात हो गए। धर्म सभा जो लव जिहाद के शिकार हो रहे थे तो सबका हक है भी अपने समाज को बचाए रखने का। उस हिसाब से हमारे जो हिंदू समाज के सर्व समाज रखे, लेकिन उसका दूसरा कुछ निर्णय लिस विरोधी पक्ष के जो दूसरे समाज के है, और उसको आग में घी डालने का काम है कांग्रेस की सरकार ने करी। तो ऐसे नहीं हो। जब लव जिहाद की बातें सामने आ रही थी और आप लोग कहीं ना कहीं उन बातों को सामने रख रहे समाज के द्वारा, तो क्या उस समय कांग्रेस की सरकार उन विषयों पर ध्यान नहीं दे रही थी? जी बिल्कुल नहीं दे रहे थे, करके तो ये नतीजा देखना पड़ा। वो सरकार उस जो उचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपका एक समय जो है महाराष्ट्र में बीता। मैं अभी कुछ समय महाराष्ट्र से होकर आ रहा हूँ और महाराष्ट्र में मैंने देखा कि आपके बारे में पूछने वाले, जब मैंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, तो आपके बारे में लोग पूछते थे, बात करते थे। मैं जरा जानना चाहूँगा ताकि हमारे महाराष्ट्र में जो दर्शक हैं वो भी देखें, आपका महाराष्ट्र का समय कैसा रहा, कब से कब तक आपने समय बिताया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। शायद नागपुर में आप रहे थे जी, थोड़ा बताएं उसके बारे में। नागपुर में मैं तो कम से कम 30 साल रहा मैं जी। नागपुर में 30 साल रहा। मोमिनपुरा एरिया है, भानखेड़ा एरिया बोलते हैं, वहाँ उस जगह में रहा। वहाँ से बड़ी तरफ सब्जी मंडी है जिसको हम काटन मार्केट बोलते हैं जी। काटन मार्केट में मैं सब्जी के टोकने भी ढोए। हाँ, कुछ दिन के लिए नींबू भी बेचा मैंने। फिर उसके बाद में गन्ने का जूस बोलते, गन्ने का जूस भी बेचा। फिर वहीं से लग के संतरा मंडी था, अभी भी आज भी है, लेकिन थोक भाव वहाँ कलम ना चले गए, बाकी वहीं भी है, वहाँ भी काम किया। मेरा पिताजी भी जाते थे, वो रिक्शा चलाता था मेरा पिताजी, हाथ रिक्शा। तो हम पिताजी के रिक्शा मंग के हम भी चलाना सीख गए जी। चलाने जैसे रोड पे निकलते थे तो फिर सवारे टकराते थे जी। पैसे आ जाते थे तो हमको लालच बढ़ते गए। तो हम जो दुकान में काम करते थे, दुकान में कम मजदूरी मिलता था, रिक्शे में ज़्यादा मिल जाते थे, और रिक्शे में अपनी मर्जी से चलते थे ना कि यहाँ जाना है तो 25 लेंगे, 50 लेंगे। उस हिसाब से मैं रिक्शा चलाने सीख गया। रिक्शा चलाते चलाते मैं सब्जी मंडी, जहाँ मैं टोकना ढोया, वहाँ सब्जी मंडी पहुँचा। सब्जी मंडी से भी अच्छा जान पहचान मेरा बढ़ते गया और मेरा ईमानदारी भी देखते गए। तो फिर मैं एक रिक्शे से 2 रिक्शे किया, ऐसे करते करते 5 रिक्शे बना लिया मैंने। 5 रिक्शे में हर एक रिक्शे के पीछे 2 लड़का रख रहा था मैं, और वहाँ होलसेल का धंधा था। रात भर नींबू ढोना, सब्जी ढोना, जितने भी सब्जी मंडी में आते हैं सब रेलवे स्टेशन पहुँचाना, रेलवे से लाना, बस में पहुँचाना, ट्रकों में डालना, ये सब काम था। उसके साथ साथ मैंने प्लाट भी खरीद लिया था और गाड़ी लिया था मैंने, जिसका 5 व्हीलर बोलते हैं, जिसको 5 चक्के रहते हैं, उस गाड़ी में ढोने का ही काम आता, माल ढोने का, वो भी लिया था। तो 5 रिक्शे में 10 लड़के थे और
जो 5 चक्का गाड़ी लिया था उसमें 3 थे, एक ड्राइवर था, 2 मजदूर लड़के था। ऐसे करते मेरा अच्छा ही चल रहा था, ठेकेदारी कर रहा था, माल लाना ले जाने का पूरा सब्जी का ही आइटम था। तो फिर महाराष्ट्र में जब सब ठीक ठाक काम था, फिर छत्तीसगढ़ कैसे आना हुआ? फिर क्या हुआ, जो अब ये जो लड़का भी का जो दुर्घटना घटा भुवनेश्वर, हाँ। हाँ भुवनेश्वर का जी। उसकी जन्म वो पैदा हुआ जी। जब मेरे को महाराष्ट्र छोड़ के नागपुर छोड़ के यहाँ आना पड़ा। और उसी टाइम में मेरा पिताजी का तबीयत खराब हुआ, वो दुर्ग में भर्ती था। फिर आना जाना ज़्यादा बढ़ गया, पिताजी की तबीयत में आना और लड़के का डिलीवरी में आना। तो ऐसे करते करते जो और हमारी दूसरा और था वहाँ काम करने वाला लड़का, वो फिर मेरा नहीं रहने का गैर हाजिरी का फायदा उठाते जाता था। मेरा एक एक दुकान टूटते गए और जो मेरे पास पैसे था कुछ कोई भी काम करने के लिए अपने जेब के ही पैसे लगाना पड़ता ना, पैसे भी कम ही होते गए। फिर ऐसे करते करते फिर उसने चाल चलने लग गए। जिस काम को मैं 5 रुपये नक से पहुंचाता था वो उसको उसने 4 रुपये कट्टे कर दिया, 4 रुपये 1 रुपये कम कर दिया। तो भाई जिसका कहीं पे फायदा हो रहा तो उसी को देंगे ना। हर कोई 2 पैसे बचाने को देखता और हर कोई 2 पैसे ज़्यादा कमाने को देखता। वैसे जो हुआ कि जो व्यापारी था उसका 1 रुपये, एक नक के पीछे 1 रुपये बचना चालू हो गए। और ये लड़का मेरा हाथ, जो मेरा दुकानदारी था, मेरा हाथ का काम था, वो छीनते गए। ऐसे छीनते छीनते ज़्यादा आगे बढ़ते गया और मेरे पास मैं कमज़ोर होते गया। जैसे कि 12-15 लड़के काम करता था, मैं उनके भरोसे छोड़ के आ जाता था गांव। अब वो जो लड़के काम करते थे उनको साथ में तक नहीं घुमा सकता ना, उनके भरोसे छोड़ के आता था। तो वो लड़के लोग को पटाना चालू कर दिया, अपने बातों में लाना। लड़के लोग भी उनके पास जाते गए। ऐसा होते गए तो फिर मैं एक एक रिक्शे करके बेचना चालू किया। रिक्शे भी बेचा, गाड़ी भी बेच दिए, गांव आ गए। गांव आने के बाद में फिर ऐसे नहीं पटा माँ बाप के साथ, बुजुर्गों के साथ, फिर नागपुर चले गए। फिर नागपुर में रहा मैंने 5-7 साल। फिर लड़की शादी योग्य हो गए, शादी करने करके गांव में आया। गांव में मुझसे शादी किया, कुछ कर्जे हो गए थे, छोटे लड़के को भी पढ़ाना बंद किया। फिर अपना चल रहा था कैसे भी। हमारे तो खेती नहीं है, मजदूरी के काम करते थे। जो भुवनेश्वर लड़का है वो भी ट्रैक्टर में मजदूरी करने जाता था, छोटा लड़का भी खेतों में मजदूरी करने जाता था। मैं भी अब मजदूरी अपनी चल रहा था कैसे भी। फिर अचानक एक घटना घटा। फिर एक कांग्रेस की गलत नीति की वजह मेरे को शिकार होना पड़ा। चुनाव जीतने के बाद या चुनाव के दौरान जब आप चुनाव जीते तो उसके बाद मंत्री महोदय जो थे आपके साथ में, आपके विपक्ष में, उन्होंने आपसे कभी बात की या अभी कभी उनका फोन आया कि आप जीत गए हो, कुछ बधाई संदेश? जी ऐसा नहीं, हमारे कोई भी अभी तक कोई फोन नहीं आया। ठीक। तो अब अंतिम प्रश्न कि ईश्वर जी अब विधायक बन गए हैं, नेता हो गए हैं, अब ईश्वर जी का काम कैसा रहेगा, कैसे लोगों से मिलेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या ईश्वर जी ने सोचा हुआ है? विकास के लिए तो बहुत बाकी है और हमारा विकास कार्य चालू हो ही रहा है अभी जी। लोगों का अच्छा संदेश मिल रहा है, बधाई देने वाला लोग मिलने आ रहा है, लोग उत्साहित है कि ईश्वर भैया हमारे यहाँ आए, हम उसको इस काम बताएं। जो एक गलत शिकार हुए हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार जो चली, जो बहुत शिकार हुए हैं, तो अब कुछ उसका अच्छा निराकरण हुए। ऐसे बहुत लोगों को उम्मीद है और हम चाहते हैं कि हम लोगों के विश्वास पे खरा उतरे। जो हमारी जिम्मेदारी दी है, हम जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य के साथ निभाएं, पूरी जिम्मेदारी को पूरा अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा हम कर रहे हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। तो ये थे ईश्वर साहू जी जो कि अभी अभी विधायक बने हैं। एक मजदूर से विधायक तक का सफर कैसा रहा ये हमने जानने का प्रयास किया। अगर आपके भी कोई प्रश्न है जो ईश्वर साहू जी से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।